नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, कॉलेज लेक्चरशिप की है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आप देख रहे हैं, ये जो नवंबर महीने में वैकेंसी आई थी, उसको अब रीओपन किया है। कई विद्यार्थियों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि सर, एक कॉलेज लेक्चरर की और वैकेंसी आ गई कल। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो पहले नवंबर में जो फॉर्म आए थे, उन्हीं को रीओपन किया है। उनकी जो अंतिम तिथि थी, वो 8 दिसंबर के आसपास थी। उसके बाद में बढ़ाया भी नहीं है। इसीलिए और कुछ इसमें मतलब क्या संशोधन किया गया है। तो मैंने पीछे जो बताया था आपको, उसमें सारी सूचना दे दी है। फिर भी आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये सारी शीटें हैं, आप लोग देख सकते हो। और वो जो वीडियो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें 3 पेपर होते हैं। जैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी का सिलेबस है, और साथ में फर्स्ट पे जो थर्ड पेपर है जीके का, उसका सिलेबस है। उसके वीडियोज भी मैंने डाल रखे हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों के उसके पहले वाली विज्ञप्ति के और वो जो जीके के और सब्जेक्ट के सिलेबस के जो वीडियोज़ हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखो, सीटें बताई गई हैं सारी। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा बिल्कुल आराम से। अब इसको रीओपन करने के पीछे रीज़न क्या था, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कई विद्यार्थी कह रहे हैं, तो देखो, इसके पीछे रीज़न ये था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। पहले क्या था, कोई छूट वगैरह नहीं दी गई थी। अब देखो, छूट दे दी गई है। क्या दे दी गई है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। आप यहाँ से पढ़िए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो नॉन क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों को उपयुक्त पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट दे है। तो इसमें योग्यता मुख्यतः ये होती है, जैसे देखिए, आप एमए मास्टर डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद में आपको नेट या सेट करना, इनमें से एक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेट या सेट जो विद्यार्थी कर रखा है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कला विज्ञान वाणिज्य में क्या संशोधन किया है? स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45% अंकों से SC ST OBC गैर समृद्ध और MBC गैर समृद्ध एवं दिव्यांग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको 5% अंकों की छूट दे दी गई है। मतलब 45% अंकों से भी 5, यानी मतलब 40% अगर किसी विद्यार्थी के ग्रेजुएशन में हैं BA में, तो वो आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसके कोई दिक्कतें नहीं है। ये इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। इसी की वजह से ये फॉर्म है वो रीओपन किए गए हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, कब तक होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता। कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी। अगर किसी विद्यार्थी ने एमए कर रखी है, नेट की एग्जाम नहीं पास कर रखी है, वो विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, उसमें एपीआर भर सकते हो। आप देखो, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या फिर सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा। और उसे आयोजित आयोग के द्वारा आयोजित साक्षात्कार जो, यानी मतलब इंटरव्यू होता है इसमें, उससे पहले आपको शैक्षिक योग्यता है वो अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी साक्षात्कार शुरू होते हैं तब तक उसको क्या है कि अपनी जो नेट है, सेट है, वो डिग्री लेनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप अगर एमए फाइनल ईयर में हैं और 2021 जून के आसपास अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं, अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। साक्षात्कार से पूर्व, नीचे देखो, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से है, मतलब कि साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक का पहला दिन। जैसे साक्षात्कार मान लो, आप मानो कि 20 तारीख को शुरू होने वाला है, और आपकी योग्यता अगर 19 तारीख को आपके पास नेट की डिग्री पहुंच जाती है तो आप योग्य माने जाओगे। अगर आपके पास 21 तारीख को आती है वो डिग्री, तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। यानी मतलब पहला दिन। सब्जेक्ट क्या है कि 10-15 सब्जेक्ट हैं, इसलिए साक्षात्कार की प्रक्रिया लंबी चलेगी, कम से कम 2-3-4 महीने लग जाते हैं साक्षात्कार में, इसलिए पहला दिन के रूप में ये इन्होंने लिखा है। आगे बात समझ में। ये है शैक्षिक योग्यता। बता दिया आपको, एमए के साथ में नेट होना भी बहुत जरूरी है। नेट के बगैर, नेट सेट के बगैर मामला नहीं पटने वाला है। ये वेबसाइट वगैरह मैंने बता दिया आपको। यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सभी जानते हैं, www.rps.rajasthan.government.in। ठीक है, और इसी के साथ में आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन होंगे। हाँ, इनकी चर्चा कर रहा था मैं। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका मैंने सिलेबस डाल रखा है। जैसे पेपर थर्ड है जो जनरल नॉलेज यानी जनरल स्टडी और राजस्थान यानी जीके का पेपर है, वो तो सारे सब्जेक्ट वालों के कॉमन ही आएगा, मतलब एक ही आएगा। जबकि जो स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो हिंदी वाले हैं उनके 2 लगेंगे, उसी प्रकार हिस्ट्री या पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट है उनके
दो पेपर लगेंगे, 75 प्रश्न आएंगे, जीके में 50 प्रश्न आएंगे। तो हिंदी का सिलेबस और जीके का सिलेबस मैंने डाल रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हिंदी के बहुत से टॉपिक मैंने करवा भी रखे हैं, जो 2 4 5 बच गए हैं उनका अपन अब अध्ययन करेंगे। आगे बात समझ में वो कि वो सारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही विज्ञप्ति है, आप है वो ये पीडीएफ भी अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी पीडीएफ मैंने उसमें बता दी गई है। यही समस्या थी, और जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया है, कई विद्यार्थियों की समस्या थी कि हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, हम इसमें अब क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, जिनने फॉर्म भर दिया है और जिन्होंने नहीं भरा है वो अब अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्याएं आपकी हट गई हैं, गवर्नमेंट ने सारी शर्तें मान ली हैं, गुड एकेडमिक वाला मुख्य लफड़ा था वो हट गया है। ये सारी शीटें मैंने उसमें भी बताई थी, देखो सारी की सारी शीटें हैं, ये जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देख लो, इंग्लिश में 55 है, ज्योग्राफी में 48 हैं, हिंदी में 66 हैं, हिस्ट्री में 50 हैं, सोशियोलॉजी में 42 हैं, म्यूजिक में 3 हैं, वो सारी ये सारी क्या हैं सीटें हैं। आशा करता हूँ पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब फॉर्म की जो डेट है वो आपको मैं और बता दूं एक बार, फॉर्म की जो डेट है वो 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की है। कभी इस चक्कर में मत रह जाना कि भाई फॉर्म की डेट आगे निकलेगी। फॉर्म की दिनांक आपको मैं देख लो यहाँ से दिखा दूँ, परीक्षा फॉर्म दिनांक 1/7/2020, ये नहीं है, न्यूनतम 40 वर्ष, ये तो न्यूनतम 40 वर्ष वाली है। फॉर्म की जो दिनांक है वो है 21 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच तक आप फॉर्म अप्लाई हैं वो कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब 8-7 दिन के लिए आपको ये फॉर्म है वो दोबारा ओपन किए हैं, तो 8 दिन का समय है अपने पास में, और समय को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग है तैयारी में अभी से जुड़ जाएं, जिसमें क्या होगा कि जो जीके का पेपर है वो फरवरी में करवाने के चांसेस हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जीके वाला जो पेपर है वो फरवरी में करवा सकते हैं, ठीक है। 21 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक जगह दिया हुआ है पीडीएफ में पूरी में, हाँ ये रहा, आवेदन की अवधि 21 दिसंबर दो यानी 21/12/2020 से 30/12/2020 12 बजे तक ये फॉर्म की डेटा, मतलब 8-10 दिन के लिए आपको समय दे दिया गया, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये वेबसाइट है, वेबसाइट सब जानते हो, ई मित्र कियोस्क पे जाकर के फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म का अप्लाई होगा, हार्ड कॉपी आपको अपने पास में रख लेनी है, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारी सीटें हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, उसमें क्या है कि आपको सिलेबस के टॉपिक्स वगैरह का पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।